ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरह से तेल और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस हल्ला बोल प्रदर्शन कर रही है। लगातार दामों में इजाफा हो रहा है जिससे आम जनता परेशान है और कांग्रेस की तरफ से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। धरने में सीएम गहलोत अब से कुछ ही देर में पहुंचेंगे। वहीं पीसीसी चीफ सचिन पायलट यहां पर मौजूद हैं, उनके साथ अन्य नेता भी यहां पर मौजूद हैं। सभी जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कोई लंबी बात नहीं कहनी, आप सब लोग, हम सब लोग जिस उद्देश्य को लेकर आए हैं कि अपनी मांग करें, केंद्र सरकार को याद दिलाएं कि जब जब थोड़ी सी बढ़ोतरी होती थी तब तक किस तरीके का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी करती थी जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। आज जब पूरा देश कोरोना संकट से त्रस्त है, लोगों के सामने रोजगार का संकट है, लोगों को खाने के लिए तकलीफ उठानी पड़ रही है, ऐसे में इस तरीके की बढ़ोतरी ये आम आदमी को बहुत तकलीफ देने वाली। हमारी सरकार है, यहां भी हम बात कर रहे थे, प्रताप जी और मैं, और हमारे बीच में प्रशांत बैरवा जी बता रहे हैं, उनका भी अभिनंदन है कि कुछ न कुछ हम और अधिक राहत राजस्थान में जनता को दिलवाएं। हम आदरणीय हमारे उप मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे, उनसे अलग से बात करेंगे कि चाहे बिजली की दरों की बात हो या दूसरी समस्याएं जो हमारे साथी कार्यकर्ताओं ने उठाई है, अगर संभव हो तो उस पर भी विचार करें। हम राहत देने की बात कर रहे हैं और लगातार मार हम पर बढ़ती कीमतों की हो रही है डीजल पेट्रोल की। और आप जानते हैं डीजल पेट्रोल जब महंगा होता है तो हर चीज महंगी हो जाती है। जब लोगों के पास खाने को नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी दावा कर रहे हैं कि मैं किसी को, राजस्थान में हमारी सरकार किसी को भूखा नहीं सोने देगी। और एक बड़ा अपडेट यहां पर आपको दे दें कि आज से प्रदेश की जो कोर्ट्स हैं वो सुचारू रूप से शुरू हो गई हैं। वकील और जजेस का वहां पर पहुंचना शुरू हो गया है। सब कुछ सामान्य की ओर बढ़ाते हुए ये एक अहम कदम इसे कहा जाएगा। आज से प्रदेश की अदालतें खुल गई हैं। हाईकोर्ट में आज से नियमित रूप से सुनवाई शुरू हो गई है। एंट्री से पहले 2 जगह स्कैनिंग की जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं सहयोगी सचिन शर्मा। सचिन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, सब कुछ सामान्य होता, फिलहाल एक कोशिश तो की जा रही है, यहाँ पर क्या कुछ गाइडलाइंस फॉलो किए जा रहे हैं? देखिए, लॉकडाउन 4.0 में अधिकतर जो चीज़ें थी, संस्थान थे, वो खुल गए थे, लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट में लगातार बंद का माहौल बना हुआ था। केवल ज़रूरी मामलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हो रही थी। लेकिन आज से तकरीबन 3 महीने के बंद के बाद अब राजस्थान हाई कोर्ट में चहल पहल लौट आई है। सुबह 10:30 बजे से नियमित सुनवाई यहाँ पर शुरू हो गई है और इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा मिलेगा वो पक्षकारों को मिलेगा, क्योंकि 3 से 3.5 महीने का समय हो चुका है। लोगों के केसेस की जो है सुनवाई नहीं हो रही थी। अब आपको तस्वीरों में यहाँ पे वकील भी दिखाई देंगे, हलचल भी दिखाई देगी और सबसे जरूरी जो चीज है कि जो मामलों की जो नियमित सुनवाई है वो अब यहाँ पर शुरू हो गई है। कई चरणों के अंदर जो है यहाँ पर सुनवाई चल रही है। पहले चरण के अंदर जब कोर्ट परिसर में एंट्री दी जाती है तो सबसे पहले स्कैनिंग की जाएगी और उसके बाद जब आप कोर्ट के अंदर जाएंगे सुनवाई के लिए, पैरवी करने के लिए, तब भी आपको स्कैनिंग करवानी होगी। और सबसे खास बात यह है कि उसी अधिवक्ता को प्रवेश दिया जाएगा जिसके पास ई पास है। यानी अगर आपका केस लिस्ट होता है तो आपको पहले ई पास बनवाना होगा। अगर आपके पास ई पास है तो ही आपको कोर्ट के अंदर एंट्री दी जाएगी। इस तरह की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर में भी यही व्यवस्था की गई है और जयपुर में भी इसी तरह की व्यवस्था की गई है। हालांकि आज पहला दिन था, ऐसे में कई तरह की समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। सुबह 10:30 बजे तस्वीरें कुछ और थी, जो अभी सुनसान नजर आ रहा है हाईकोर्ट। वहाँ पे बाहर तक लाइनें लग गई थी क्योंकि एक वकील की थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन के बाद ही अंदर भेजा जा रहा था। ऐसे में थोड़ा समय जरूर यहाँ पर लगा था, लेकिन अब सब कुछ सुचारू रूप से है। आप देख सकते हैं कि शांतिपूर्वक यहाँ लगातार काम चल रहा है और पक्षकारों के लिए राहत की खबर यह है कि अब नियमित सुनवाई हो सकेगी। केवल पहले जो जरूरी मामलों की सुनवाई हो रही थी, अब सभी तरह के मामलों को शामिल किया गया है। सभी बेंचेस सुनवाई कर रही है और साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी ऑप्शन रखा गया है। ऐसे वकील जो 65 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, जिन्हें कोर्ट में प्रवेश नहीं दिया गया, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपने मामलों की पैरवी कर सकते हैं। या ऐसे वकील जो कोविड-19 के तहत कोर्ट नहीं आना चाहते, उन्हें भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पैरवी करने का मौका दिया गया है। लेकिन उसके लिए
एक दिन पहले रजिस्ट्रार को सूचित करना होगा और उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था की जाएगी। यानी लंच से पहले आप फिजिकल पैरवी कर सकते हैं और लंच के बाद अगर आप कोर्ट नहीं आना चाहते हैं तो आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ऑप्शन भी राजस्थान हाई कोर्ट में मिलेगा। इसके साथ ही अगर बात करें ट्रायल कोर्ट्स की, तो ट्रायल कोर्ट के अंदर सुनवाई व्यवस्थित रूप से शुरू हो चुकी है, लेकिन वहाँ पे मामलों की ट्रायल अभी नहीं चलेगी, वो अगस्त में चलेगी। लेकिन अपील से लेकर तमाम तरीके फाइनल हियरिंग और फैसला सुनाने की चलिए सचिन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महत्वपूर्ण जानकारी आप हम तक पहुंचा रहे थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मरुधरा में क्या कुछ कोरोना को लेकर अपडेट है वो आपको बता दें। मरुधरा में अगर हम कोरोना रिकवरी रेट की बात करें तो वो काफी अच्छी है, लेकिन केसेस भी लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश में कोरोना से अब तक 399 लोगों की मौत हुई है। कोरोना पॉजिटिव की संख्या 17,271 तक जा पहुंची है। इलाज के बाद 13,320 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। प्रदेश में अब कुल 3,261 एक्टिव केस हैं। तो वहीं जयपुर में 3,261 और जोधपुर में 2,745 पॉजिटिव केस अब तक सामने आए। ग्राफिक्स के जरिए क्या कुछ स्टेटस है वो यहाँ पर आपको बता रहे थे। अब मैप के जरिए आपको जगह जगह के हाल बताते हैं। जयपुर में 3,261 पॉजिटिव केस, जोधपुर में 2,745, भरतपुर में 1,540। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी सचिन शर्मा सीधा जुड़ चुके हैं। सचिन, अगर हम कोरोना ग्राफ की बात करें और राजस्थान की बात करें, क्या कुछ दिखाई दे रहा है इस वक्त? देखिए जागृति, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर पूरे कोरोना काल को अगर हम देखें तो आज 100 दिन पूरे हो गए हैं, क्योंकि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन का जनता कर्फ्यू लगाया था, जिसका कि सभी लोगों ने साथ दिया था और लोगों ने जो है उस दिन घरों से बाहर नहीं निकलने का जो संकल्प लिया था, वो संकल्प जो है लगातार जिस तरह से लॉकडाउन का जो पीरियड था वो लगातार बढ़ता रहा। जिस तरह से लॉकडाउन लागू हुआ, राजस्थान में 21 मार्च को जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 23 से 31 मार्च के लिए 7 दिन का लॉकडाउन घोषित किया था। लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री ने 24 मार्च को घोषणा की थी कि 25 मार्च से 14 अप्रैल तक, यानी 21 दिन का जो है वो पहला लॉकडाउन लगा था। उसके बाद जो दूसरा लॉकडाउन था उसकी अवधि 19 दिन की रही और उसके बाद 2 बार जो है 14-14 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया। तो इन 100 दिनों में अगर हम बात करें लॉकडाउन में, तो जो पॉजिटिव केसेस हैं वो लगातार बढ़े हैं। राजस्थान में अगर हम बात करें तो 2 मार्च को जो है वो पहला पॉजिटिव केस आया था और सबसे बड़ी बात यह कि जो पॉजिटिव केस आए उसमें लगातार जो है वो इजाफा होता रहा और जो अब तक अगर हम पॉजिटिव केसेस की बात करें तो इस समय प्रदेश में 17,271 जो हैं वो पॉजिटिव केसेस हो चुके हैं। और जहां तक मरीजों के ठीक होने की अगर हम बात करें तो इस समय प्रदेश में लगातार जो है रिकवरी रेट में काफ़ी कुछ सुधार हुआ है, जो कि देश में सबसे ज़्यादा है और 78.9% जो है वो रिकवरी रेट बनी हुई है। और जिस तरह से कल ताज़ा खबर मिली देर रात को कि राजस्थान जो है वो 5वें पायदान से लुढ़क करके 7वें पायदान पर आ गया है, जो कुमुलेटिव पॉजिटिव हैं, यानी जो देश में पॉजिटिव का जो आंकड़ा है राज्यों का, उसमें राजस्थान जो है राजस्थान वो 5वें स्थान पर लगातार बना हुआ था पिछले हफ्ते तक। वो कल जो है उत्तर प्रदेश और जो पश्चिम बंगाल है उनमें केसेस बढ़े और राजस्थान में जिस तरह से केसेस में करीब एक तरह से स्थिरता देखने को मिली, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से ये देखने में आ रहा है कि 250, 300 या 325 के आसपास जो है केसेस की संख्या बनी रहती है। तो 300 के आसपास का जो आंकड़ा था वो बना हुआ है और जो मौतों का सिलसिला है उसमें ज़रूर बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि जिस तरह से पिछले 15 दिन की अगर हम बात करें तो कभी 9 जो है मरीज मौत की चपेट में आते हैं, कभी 10, कभी 15, कभी 11, कभी 17। तो ये एक आंकड़ा जो है वो थोड़ा सा चिंताजनक है। इसके अलावा अगर राजस्थान में इन 100 दिनों में अगर हम बात करें तो जो कोरोना की जो स्थिति है उसमें अगर हम देखें तो लगातार जो है काफी कुछ हद तक सुधार हुआ है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो माइक्रो लेवल मॉनिटरिंग थी, इसके अलावा जानकारी आप दे रहे थे कि 100 दिन कोरोना के साथ राजस्थान ने कैसे डील किया और लगातार एक मजबूत दिशा में बढ़ता हुआ राजस्थान दिखाई दे रहा है। रिकवरी रेट भी राजस्थान की बेहद अच्छी है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सचिन। और चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं। धरना प्रदर्शन कांग्रेस का चल रहा है, वहां पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास क्या कुछ कह रहे हैं आपको। साथियों को मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद देता हूं जो एक कॉल पर
पेट्रोल डीजल के खिलाफ यहां पर आए। आप सबको धन्यवाद। और धन्यवाद इस बात का भी कि 5 वर्ष तक यही सचिन पायलट जी हैं, यही महेश जोशी जी हैं, यही बीडी कल्ला जी हैं, तमाम मंच यही रमेश मीणा जी हैं, ममता भूपेश जी हैं, रफीक खान जी, राजेंद्र यादव जी, तमाम मंच वही मंच है जो 5 वर्ष तक राजस्थान की जनता के लिए, आम आवाम के लिए राजस्थान की बीजेपी की सरकार से लड़ रहा और उस बीजेपी की सरकार को हराने में मोबाइल मैंने इसलिए कहा कि बता दीजिए लंबू नहीं हो जाए, आज गर्मी बहुत है। तो अध्यक्ष जी बार पायलट साहब चिंता कर रही है तो मैं थाने हमारी रिक्वेस्ट है सबने थोड़ा दूर दूर बैठ जाओ, क्योंकि बाहर जमानो 1.5 गज दूर रहवा को है और इसलिए कि कोरोना संकट का दौर चल रहा है। कोरोना संकट में पूरा हिंदुस्तान डरा हुआ है, आम आदमी डरा हुआ है, कोई भूख से परेशान है, कोई राशन से परेशान है, कोई रोजगार से परेशान है, कोई काम धंधा बंद होने से परेशान है। लेकिन हिंदुस्तान की बीजेपी की सरकार किसी भी बात से परेशान नहीं है, सिर्फ अपना खजाना भरने को लेकर परेशान है और खजाना भरने में लगी हुई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि हिंदुस्तान पर सबसे बड़ा संकट आया है। 100 वर्षों में एक बार फिर उस बीमारी ने घर कर लिया जहां पे पूरा देश 5 लाख से ज्यादा आंकड़ा हो गया। पूरी दुनिया कोरोना संकट से लड़ रही है, लेकिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की जनता के दर्द को नहीं समझ रहे। 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा होती है। 5 दिन तक भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र की तरह निर्मला सीतारमण जी रोज आती है टीवी पर, रोज 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा करती है, बड़ी बड़ी बातें करती है। बीच में राहुल गांधी जी मजदूरों के बीच में जाते हैं, जाकर मजदूरों से फुटपाथ पर मिलते हैं। कोरोना के वक्त में उस वक्त दिल्ली का बीजेपी का कोई भी केंद्रीय मंत्री बाहर नहीं निकल रहा था। उनके घरों के बाहर से भूखा प्यासा मजदूर पैदल यूपी की तरफ बढ़ रहा था, बिहार की तरफ बढ़ रहा था। तब राहुल गांधी अपने घर से बाहर निकलकर दुनिया ने देखा, फुटपाथ पर बैठकर मजदूरों का हाल पूछ रहे थे। निर्मला सीतारमण जी परेशान हो गई, दुखी हो गई, गुस्सा आ गया, इतना घमंड आ गया, टीवी पर बोलती है मैं राहुल गांधी से कहूंगी इन मजदूरों का सामान उठाकर पैदल उनके साथ यूपी तक जाए। राहुल गांधी जी ने जवाब दिया, बहन जी आप मेरी बड़ी बहन है, आप मुझे इजाजत दिला दीजिए, मैं सामान लेकर मजदूरों का यूपी तक पैदल जाऊंगा। अरे आपके दर्द चालू हो गया। राहुल गांधी फुटपाथ पर आकर मजदूर से मिलने तो इनके मिर्चें लग जाती है, प्रियंका गांधी आवाज उठा दे तो इनके मिर्चें लग जाती है, सचिन पायलट कोई बात उठा दे तो इनके मिर्चें लग जाती है, अशोक गहलोत बोल दे तो मिर्च लग जाती है, कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता कुछ भी बोल दे तो इनके मिर्चें लग जाती है। मैं आज आपसे कह रहा हूं, खुल के कह रहा हूं, ये मंच कांग्रेस का है, ये मंच प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी के नेतृत्व में पेट्रोल डीजल की दरें विरोध करने का है। लेकिन ये मंच, इस मंच से मैं खुलकर कहता हूं, पेट्रोल डीजल का मुद्दा अकेले कांग्रेस का मुद्दा नहीं है मोदी जी, ये भारत के 130 करोड़ लोगों का मुद्दा है। और ये सुन लीजिए, ये पेट्रोल डीजल की रेट को आप कांग्रेस बीजेपी के बीच में फुटबॉल मत बनाइए। 2014 में प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, तब पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी लगती थी, डीजल पर 3 रुपए 15 पैसे। कितनी थी? 3 रुपए 15 पैसे। और क्रूड ऑयल के दाम थे $130 प्रति बैरल, $130 प्रति बैरल। और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी लगती थी 9 रुपए 12 पैसे। आज डीजल पर एक्साइज ड्यूटी लग रही है 35 रुपए, पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी लग रही है लगभग 34 रुपए। जब $130 प्रति बैरल डीजल के दाम थे, क्रूड ऑयल के दाम थे, तब डीजल पेट्रोल सस्ता था। आज $20 से $25 प्रति बैरल दाम हो गए, तब महंगा है। लेकिन हिंदुस्तान के 2 उद्योगपति, हिंदुस्तान में लॉकडाउन के दौरान हिंदुस्तान के हर आदमी का पैसा कम हो गया, गरीब की झोपड़ी में आटा कम हो गया, रिक्शे वाले का धंधा बंद हो गया।